दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं अनूठी यात्रा पर। सघन वन प्रांतर प्रकृति की गोद में नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर जनपद टिहरी के नैलबागी गांव की यह यात्रा निसंदेह अनेक पहलुओं को रेखांकित करती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जॉलीग्रांट रानी पोखरी होते हुए अपेक्षाकृत नए मार्ग से होते हुए पहला पड़ाव है नरेंद्र नगर। अतीत में से ओढ़ाथली के नाम से भी जाना जाता था। टिहरी नरेश महाराज नरेंद्र शाह 1910 में राजधानी टिहरी से राजधानी यहां लाए तो नाम हुआ नरेंद्र नगर। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम को लेकर के अभी हम पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर। कभी नरेंद्र नगर टिहरी रियासत की सल्तनत चलती थी। इस शहर को नरेंद्र शाह राजा ने बसाया था। बहुत खूबसूरत शहर है। यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम को लेकर के आप बने रहिए मेरे साथ। इस सुरमय स्थान पर भव्य राजमहल का निर्माण हुआ। पिछली शताब्दी के दूसरे दशक में यहाँ एक ऐतिहासिक बाजार का निर्माण हुआ था। पाश्चात्य वास्तुविद के निर्देशन में महाराज नरेंद्र शाह ने इस बाजार का निर्माण करवाया था। यह बाजार स्थानीय लोगों का वाणिज्यिक केंद्र तो है ही, एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। नगर पालिका का टाउन हॉल और उसके निकट ही नंदी की प्रतिमा बहुत कुछ संदर्भ देती है। नरेंद्र नगर से चलकर अब हम पहुंच गए हैं आगरा खाल। स्थानीय कृषि उपज के विपणन का ये प्रमुख केंद्र है। अदरक, हल्दी, सब्जियां और तमाम तरह की पहाड़ी दालें यहाँ हर समय उपलब्ध होती है। आने जाने वाले लोग अपनी जरूरत भर की खरीदारी कर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ दिन भर चहल पहल बनी रहती है। पहाड़ की सर्पीली सड़कों से चलते हुए अब हम पहुंच चुके हैं चंबा। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह नगर टिहरी और उत्तरकाशी जिलों का जंक्शन भरी नहीं है। यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए मार्ग पृथक होते हैं। तो इस नगर की एक विशेषता और है जो इसे विराटता प्रदान करती है। 1971 में गढ़वाल राइफल ने उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यहाँ गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस का स्मारक बनाया। तब से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर यहाँ गब्बर सिंह स्मृति मेला आयोजित किया जाता है। प्रकृति के मन भावन दृश्यों और पल पल बदलते विविध रंगों को समेटे हुए हम अंततः पहुंच गए हैं अपने गंतव्य नैलबागी गांव में। सामने हिमाच्छादित गगनचुंबी हिमालय की लंबी श्रृंखला बरबसी ध्यान आकर्षित कर मन मोह लेती है, मानो बाहें फैलाकर आपके स्वागत को उत्सुक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वृक्ष और उनमें निर्वरता को तोड़ते सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का
कलरव एक अलग वातावरण का निर्माण करते मिल जाते हैं। नैनबागी गांव आकार और जनसंख्या दोनों दृष्टियों से छोटा है और बुनियादी सुविधाओं की कमी, खासकर सड़क का अभाव, यहां से लोगों के पलायन का प्रमुख कारण बन गया है। गांव में पशुपालन और जैविक कृषि लोगों के परंपरागत व्यवसाय हैं, लेकिन अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना ग्रामीणों के लिए दूर की कौड़ी के समान है। गाय भैंस का दूध हो या कृषि उपज हो, दोनों को बाजार तक पहुंचाना बेहद खर्चीला है। ग्रामीण महिलाएं क्या सोचती हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। वो पशु पाल दो, खेती कुती कर दो और बिन वही खाद के वही आप गोबर गाबर घेर दो, दाल दूध थोड़ा राई मूली गोभी मटर मुटर आ थोड़ी बहुत आप बेच दो, आप खाना जन भैंस तो गेहूँ का बेच तो हम बेचता नहीं दूर है ना। क्या तो दाल राजमा और वह मटर जन आलू और गोभी और मूली माली राई रुई बस। चंबा प्रखंड के गांव नैलबागी को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। जैव विविधता से भरपूर वन क्षेत्र, उपजाऊ खेत और मानव मन को असीम शांति प्रदान करने वाला वातावरण। किंतु आज के दौर में एक अदद सड़क जब विकास की बुनियादी जरूरत मानी जाती है, तो करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई पर बसा ये गांव खुशहाली की बांट जोता प्रतीत होता है। कोई रोड नहीं, कुछ नहीं, भैंसा पालता, कोई बच्चा नहीं घर में, कोई अकेला आदमी। हम थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करता, हम कर ही नहीं सकता। जितने भाई का हमारा गेस्ट हाउस खोल रखे, तो कभी कभी इस भाई देखे हमको खुशी होती है, कभी कभी हमको रोज़गार मिल जाते। भाई लोग हमें बुलाते खाने खुने के लिए। और जैसे ये कोई संस्थे वाले आ रखे दोस्त, मैंने इस जितने भाई के घर में काम किया खेती बाड़ी की। यहाँ कुछ नहीं, दूर जाओ हम तो अपने बच्चों के लिए तैयारी करो कि दूर हम काम पे जाओ। वन क्षेत्र से सटा होने के कारण नैलबागी गांव में चिड़ियों की चहचहाहट बरबस ही पथिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यहाँ 100 से अधिक प्रजाति के पक्षी दिखते हैं। इन पक्षियों ने यहाँ न सिर्फ जैव विविधता का विस्तार किया है, बल्कि एक अनूठे संसार में सैलानियों को आमंत्रित करने के द्वार भी खोले हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्थानीय निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ जित्ती भाई यहाँ बर्ड वॉचिंग, जंगल ट्रेल और प्रकृति से सीधे साक्षात्कार का अध्याय लिख रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे यहाँ बर्ड जो दिखती हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ एक तो चीर फिजेंट दिखता है जो काफ़ी रेयर है और यहीं हमारे घर के पास ही जो दिखता है। फिर ब्लैक एंड येलो ग्रोसबिक है, स्पॉटेड नट क्रैकर है, ग्रेट बारवेट है, आपका अभी जैसे हम ग्रेविंग ब्लैक बर्ड दिखता है, रेड बिलीड ब्लू मैगपाई है, ब्लैक हेडेड जे है। तो ये और भी मतलब बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि 100+ स्पीसीज हमारे यहाँ दिखती हैं। और अभी हमें स्टार्टेड लाफिंग थ्रस है, चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रस दिखता है, वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रस है। तो ये सब दिखते हैं। और जो इनकी जो बर्ड की जो विशेषता हमारे ये जो हमारे हिल एरिया है, यहाँ की जो अलग अलग टाइप की जो बर्ड्स दिखती हैं, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाने में काफ़ी सहायक हैं। जो आजकल जो हमारे जैसे जंगल में विलुप्त हो रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो ये इसको जंगल को बचाने में सहायक है। साथ में क्या है कि जो हम बर्ड्स का है ना, तो इसके जो हमारे मानव जीवन में भी काफ़ी महत्व है। ये हमारी खेती में सहायक हैं, हमारे पोलिनेशन में सहायक हैं। जैसे आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो हमारे पहले सेब यहाँ अच्छे से उगती थी, अब सेब के ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि उसका एक अच्छे से पोलिनेशन नहीं हो पा रहा। हम कीवी उगा रहे हैं, तो कीवी का भी एक अच्छे पोलिनेशन में, तो ये हर चीज़ में सहायक है। नैलबागी गांव से ज्यादातर लोग
शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि कारणों से पलायन कर चुके हैं। ऐसे में स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन की अलख जगाने के साथ हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का जितेंद्र सिंह ने अनूठा प्रयास किया है। सूने हो रहे गांव में उन्होंने चलो डांडा यानी पहाड़ की ओर चलो नाम से होम स्टे खोला। मेरा मुख्य वो था कि पलायन को कैसे रोका जाए। और जो गांव के लोग आज पलायन कर रहे हैं, जो मेरे छोटे भाई बड़े भाई लोग आज जा रहे हैं, वो 15 से 20 हज़ार की सैलरी लेते हैं और 24 घंटे वहाँ काम करते हैं। तो इसको मुहिम को रखते हुए तो मैंने ये एक छोटा सा होम स्टे बनाया यहाँ पे। तो इसको मैंने पहले एक रूम से स्टार्ट किया था। तो हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी और मेरे माँ जी पिताजी लोग सब लोग एक होम स्टे चलाते। लेकिन इसका एक रूम में एक बाहर थोड़ा बाथरूम था, तो जो महिला गेस्ट जो आती थी उनको थोड़ा बड़ी समस्याएँ होती थी। तो उसके बाद मैंने 2 कमरों से स्टार्ट किया। तो ये पूरे गांव वालों का भी पूरा सपोर्ट रहा इस होम स्टे में, और सभी लोग आते हैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए, सब चीज़ के लिए। तो जो हमारा होम स्टे था, तो मैंने सोचा कि जो हमारा होम स्टे तो बन चुका है, लेकिन मेरे पास लोग आएंगे क्यों? क्योंकि जो आइटनरी होती है सर ना, कि जैसे होटल वाले अपना रात बेचते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपना रात ना बेचूँ, मैं अपना दिन बेचूँ। तो इसके लिए हमने अलग अलग आइटनरी और एक्टिविटी फाइंड की है कि हम यहाँ पे योगा करवा सकते हैं, गेस्टों से योगा करवा सकते हैं, मेडिटेशन करवा सकते हैं, बर्ड वाचिंग करवा सकते हैं, नेचर ट्रेल करवा सकते हैं, उनको हैंडीक्राफ्ट का काम करवा सकते हैं। साथ में मैंने एक इसके तो ये सारे एक्टिविटी, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक्टिविटी जो हो तो इसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, और यहाँ पे सड़क से 4 किलोमीटर दूर है, लोगों का आना मुसीबत हो जाती है, तो स्पेशलिस्ट आना है। तो मैंने इसके लिए तितली ट्रस्ट से संपर्क किया। तो मैंने सबसे पहले ऋषि बेली से ऑन्टोलॉजी का कोर्स किया, पक्षी विज्ञान का सर्टिफिकेट कोर्स किया। उसके बाद मैंने 2 साल का तितली ट्रस्ट से नेचरलिस्ट का कोर्स किया हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या, नेचरलिस्ट कोर्स करने के बाद मैंने उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड से डेस्टिनेशन गाइड का कोर्स किया, और साथ में पर्माकल्चर का कोर्स भी किया है, ताकि लोगों को हम खेती के बारे में बता सकें, हम पक्षियों के बारे में बता सकते हैं, नेचर के बारे में उनको बता सकते हैं, पेड़ पौधों के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को रखते हुए और आज मैं जो भी करता हूँ, तो यहाँ पे कम से कम आज हमारे होम स्टे में नींव आगे हुए तो 15 से 20 के देश के विदेशी टूरिस्ट आ चुके हैं। निकटवर्ती रोड हिट से पर्यटकों को गांव तक लाने का जिम्मा स्थानीय युवकों और घोड़े वालों को सौंप दिया, और पर्यटकों को परोसे जाने वाले तमाम व्यंजनों की खरीद ग्रामीणों से किए जाने का फॉर्मूला बनाया। तो सभी ग्रामीण एक सूत्र में बंध गए। जितेंद्र सिंह अपने होम स्टे में अतिथियों का स्वागत भी ठेठ पारंपरिक ढंग से करते हैं। इससे जहां आत्मीयता का बोध होता है, वहीं कभी ना भूलने वाली यादें चिरस्थायी भी होती हैं। पूरी तरह जैविक व्यंजन परोसे जाने से पर्यटक भी गदगद हुए बिना नहीं रहते। जैसे हमारे घर में, जैसे हम कैश क्रॉप में काम करते, राजमा उगाते हैं, राजमा हमारी प्योर जैविक होती है। साथ में हमारा जो झंगोरा है, हमारे ये सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, आलू, शिमला मिर्च, मटर, मूली, सब चीज़ हम यहाँ पे उगाते हैं। टमाटर, धनिया, हमारी लहसुन वगैरह सब चीज़, प्याज भी हम लगाते हैं, प्याज भी यहाँ पे सब चीज़ उगाते हैं। तो ये पूरा हम जैविक उनको वो करते हैं, गेस्टों को खाना खिलाया जाता है, और पूरे ये पूर्णतः जैविक है यहाँ। क्योंकि जो ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ये नैलबागी का देखा जाए तो कोई भी बंदा यहाँ अभी तक इस क्षेत्र में की दवाई का बहुत कम यूज है, ना इन लोगों को कोई दवाई के बारे में जानकारी है। और जो जहाँ तक मैं जो यूज करता हूँ, तो जब हमने पर्माकल्चर को मैंने कोर्स किया हुआ है, तो उसमें हम बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं। जैसे गौमूत्र हो गया, कुछ वाम वुड ग्रास होते हैं, जैसे जड़ी बूटी का वो है, जड़ी बूटियों से बनाते हैं हम। टिमूर जेंथोजैलम आर्मेटम एक टिमूर करके वो होता है, उसके पत्तों का, अखरोट के पत्तों का। तो ये सब चीज़ें हम उसको बायो पेस्टिसाइड बना के उसको डाल देते हैं, ये कल्चर बनाते हैं हम लोग। और जंगल जूस भी हम लोग बनाते हैं। अपने होम स्टे चलो डांडा को जो स्वरूप जितेंद्र सिंह ने दिया है, वो नितांत ग्रामीण परिवेश की अनुभूति कराते हुए अभिभूत करा देता है।
किसी भी लोक जीवन में गायन वहाँ की संस्कृति का वाहक होता है। गांव की किशोरियां जब उत्तराखंड के पारंपरिक लोकगीत बेड़ूपा को बारामासा गाती हैं, तो उससे लोक संस्कृति का दर्शन तो हो ही जाता है। बेड़ूपा को बारमासा, बेड़ूपा को बारमासा, ओ नरण कपलु पाकु चैला मेरी छैला, ओ नरण कपलु पाकु चैला मेरी छैला। अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, हो नरण फुल चलोल पाती मेरी छैला, हो नरण फुल चलोल बाती मेरी छैला। बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का अपना अंदाज है। अतीत के दिनों की यादें और वर्तमान की स्थिति उनके कंठ से भी फूट पड़ती है, तो उनके स्वर इस तरह प्रस्फुटित हो उठते हैं। ये पीतला की फूली मेरी डांडोल ना, ये बोकारो ना का कुली लिए बज्ञानी बाओ, गैल्या गुगता की गोली बज्ञानू की माए, मोना साबी कुछ ओली बिचारी बाओ, गैल्या काट्याती का बासानी जाना दो जो लैका गीतों को बासाए रो मैलबाओ। नैलबागी गांव की महिलाएं अपनी दिनचर्या, कृषि कर्म, पशुपालन और मौजूदा स्थितियों पर बेबाकी से राय रखती हैं। कतिपय महिलाओं ने अपनी बात कुछ इस तरह साझा की। घास जांदा, लाखड़ को जांदा, फिर उसके बाद फिर घर आंदा, खाणु बनांदा, फिर बर्तन धोलदा, फिर अपने नहानी धोएनी, अपनी कपड़ी सपड़ी डोकरों में पड़ो मटर बोंदा। अच्छा। और जब लहसुन लहसुन प्याज थोड़ी बहुत वो आलू गोभी और ये छेमी राजमा बिक दी ना ना छेमी हम अपनी खातर बच्चा रंधा ऊँड फड़ा तो बच्चा देना, जन कोई रिश्ता आ रहेगी थोड़ा बहुत ऊँ देना, पर गोभी मूली थोड़ी बहुत बेचता हूँ। हम गरी रंधा हूँ, भैंस पाल दूँ, दूध बेच दूँ। एक ही भैंस फिलहाल अभी दूध बिकता है। हाँ दूध बेच दूँ, पर बहुत दूर एक रोड राड़ा को वो नहीं ना, मतलब अच्छा। रोड की सुविधा नहीं है, तभी चानो एक रोड आई जाती तो ठीक है, तो हमारे गुजर करना सब है ना, तो सकता नहीं, मतलब दूर दूर जाते तो थोड़ा मतलब दूध बेचने में दिक्कत हो, उन पर घर ही फोन लगाए रहूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाता, घास ले जो जंगल बहुत दूर दूर। जब हमारा जितेंद्र देवर जी ना मतलब ये होम स्टे खोली तो यह थोड़ा बहुत अब रोजगार होएगी बच्चों तई हम तई, मतलब जन खाणो पीणो बनाना, जब ऑनलाइन गेस्ट है तो हम खाणो पीणो लग दूँगे बनाना, तो थोड़ा बहुत रोजगार होएगी, मतलब जब बेटी ना यह होम स्टे खोली हो। हम यहाँ खाना बनाने आते हैं, इन्होंने बहुत सारी सुविधाएं की हमारे लिए। अच्छा। गाँव में रोजगार इससे पहले तो हमने आता था, पर इतना ज़्यादा नहीं आता था, रोजगार भी लाया हमारे लिए। अच्छा। और राखी भी बनाने आए, हम इनके साथ खाना बनाने भी आए। जितनी भाई से मेरी निवेदन है कि सबसे पहले यखा इन यून यखा को वातावरण दिखी और यक होम स्टे चलाई, हम तो रोजगार दिनी और यक कवन हम तो ट्यूशन पढ़ाई और पैड वगैरह दिने, जनानियों की समस्याएं रखें यक हम। अच्छा। और सबसे पहले हमारा बच्चा यक स्कूल नहीं छा, यक हॉस्पिटल नहीं छन, और जो यखा को छन यखा प्लान करना कि हम यक निरंदा, पर हम ये रोड की सबसे ज़्यादा मांग है अगर। अरे हमारी महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं बहुत कठिनाई है इस दिन, माता बहन और केवल डॉक्टरों में खेती बाड़ी काम कर देना। और रोज़गार होना चाहिए यहाँ पे, और होम स्टे बनने चाहिए। अच्छा। ताकि जो हमारे लोग बाहर है वो भी यहाँ आ जाए, और सब यहाँ से चले गए यहाँ से, अब 2-4 लोग बच रखे जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इतने लोग हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी चाचा जी का, जितेंद्र अंकल का। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे रोजगार के साधन बनाए, उन्होंने होम स्टे खोला और घर में हमें किस प्रकार से रक्षाबंधन के लिए राखी बनाई जाए, उन्होंने चीड़ के पेड़ों से किस प्रकार से राखियाँ बनाई जाती हैं वो हमें बताया। घर में हमें स्क्रब जैसे महिलाओं या लड़कियों के लिए किस प्रकार से उन्हें अपनी जैसे लोग करते हैं बाज़ार से लेते हैं वो घर में कैसे बनाया जाए, उन्होंने स्क्रब बनाना सिखाया कि हमें जो संतरे के छिलके होते हैं या
उसके सेब के छिलके होते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें सुखा करके उनसे स्क्रब बनाया जाए, जो हमारे लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स के रूप में हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जिनसे हमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। और बाकी होम स्टे हैं तो उन्होंने बाहर के लोगों को यहाँ जिस प्रकार से आते हैं तो उनसे हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ। और उन्होंने ट्यूशन क्लासेस भी खोली, क्योंकि यहाँ स्कूल भी बहुत दूर हैं, तो उन्होंने यहाँ ट्यूशन क्लासेस के लिए भी हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं की। और लड़कियों के जैसे के लिए कुछ पर्सनल सामान होते हैं, उनके सैनिटरी पैड्स वगैरह, उनकी भी उन्होंने बहुत सारी मांगें करवाई जो हमें उपलब्ध भी हुई हैं। यहाँ पे गारंटी रोज़गार का काम भी मतलब चाचा जी ने ही करवाया, जब से वो बने उनके वार्ड मेंबर। उससे पहले तो इतना नहीं था, और हम तो खैर गाँव जाते नहीं, पर जो गाँव की कुछ महिलाएँ हैं वो चली जाती हैं। पर्यटन के साथ यहाँ पर नेचुरल है, जंगल है, वहाँ जो है बुरांस है, नेचुरल यहाँ का जो है पानी है। अगर जो आदमी जो है अपने घर में 2 रोटी खाता होगा, यहाँ 4 खा जाएगा। यहाँ का पानी इतना शुद्ध है और पाचनदायक है। और बाकी यहाँ का प्राकृतिक जो है आप जो भी है, यहाँ के सौंदर्य वातावरण पर्यटक के हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छा है। सर खेती तो यहाँ पर आलू होता है, टमाटर होता है, प्याज होता है, और मटर होती हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, जो भी सब्जियाँ यहाँ तो जो है सब्जियों के इलाका है ये। जितेंद्र सिंह एक अरसे से शिक्षा दीक्षा के बाद बाहर सेवारत रहे हैं, किंतु कुछ कर गुजरने की इच्छा उन्हें वापस गांव खींच लाई। जितेंद्र सिंह ने ग्रामीण महिलाओं को हस्तशिल्प का हुनर भी दिया। स्थानीय उत्पादों से राखी बनाना और सजावट का सामान आदि बनाने का प्रशिक्षण भी उन्होंने महिलाओं को दिया, और साथ ही बाजार भी उपलब्ध कराया है। कि जैसा हमारे यहाँ फर्स्ट डे गेस्ट आता है, तो जो फर्स्ट डे गेस्ट हमारे यहाँ आता है तो उसमें क्या है कि जैसे रात को आएगा तो उसको हम खाना वाना, बॉन फायर, रात को आग तो जलाना, आग जलाते हैं उसको, और उसको पूरे होम स्टे के बारे में बताते हैं। हमारे मिट्टी के घर बना रहे हैं, मिट्टी के कमरे हैं, और इसमें आप लोगों को रुकना है। तो अब यदि दूसरे दिन वो रुकता है तो नीचे से आता है, तो उनको मैं शाम को पूछता हूँ कि आपको यदि जंगल ट्रेल करना है तो हम उनको बर्ड वॉचिंग करा सकते हैं, बर्ड वॉचिंग करवा सकते हैं, फ्लोरा के बारे में बता सकते हैं, जंगली जानवरों के बारे में बता सकते हैं। तो यदि उनको जाना है, यदि उनको क्या है कि यदि नहीं जाना तो हम उनको खेती के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में देखो हम लोगों ने क्या किया कि जंगल को बचाने के लिए मैंने अपने उसमें हमने सीड बॉल बनाए हैं। जैसे अभी बच्चे बोल रहे थे कि चाचा जी के साथ, तो मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं, हम स्कूल के बच्चों के साथ मैं काम करता हूँ। तो स्कूल के बच्चे हमारे साथ में आते तो हम सीड बॉल बनाते, सीड बॉल थ्रो करवाते हैं बच्चों से। तो बच्चों के साथ एक्टिविटी, तो बड़े लोग भी आते तो उनसे हम मिट्टी से सीड बॉल बनाना हो गया, उनको खेत खुदाना हो गया, खेत में जैसे सब्जी है उसको हार्वेस्ट करना, उसकी कटिंग करवाना, फूड प्रोसेसिंग का हम खाना कैसे चूल्हे में बनाते हैं, चूल्हे में कैसे आग जलाई जाती है, मतलब जो हमारी एक विलेज लाइफ हो गई। और जो गाय है, हम गाय को कैसे फीड दे रहे हैं, हम घास कैसे गाय को डाल रहे हैं, ये सिर्फ हम एक दिन की हमारी आइटनरी हुई। दूसरे दिन हम उनको जंगल ट्रैक, फुल डे ट्रैक करवा रहे हैं, तो उनको उसके साथ में बर्ड वॉचिंग करवा दी हमने। बर्ड वॉचिंग के साथ साथ जंगल ट्रैक वही हम लंच दिन में करते हैं। तो ये हमारा पूरा दिन, तो शाम को गेस्ट आता है, उसने खाना खाए तो रात को उसकी मजबूरी हो जाती है हमारे होम स्टे में सोना ही सोना, क्योंकि दिन की हम एक्टिविटी में उसको फुल डे इंगेज रखते हैं उसको। और उसके बाद जो तीसरे दिन यदि गेस्ट को रुकना है तो तीसरे दिन हम उसको हैंडीक्राफ्ट के, जैसे मैं आपने देखा होगा कि जो वो होता है पाइन नीडल होता है, उससे हम वो बनाना, चूड़ियाँ बनाते हैं, उसकी कोस्टर बनाते हैं। साथ में जो मैंने जो पाइन को होते हैं उसके हम की चैन बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो गेस्टों को इंगेज कर, और वुडन वर्क में उनको थोड़ा बता देते हैं, हम लकड़ी का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम गेस्ट को बताएं, और साथ में जड़ी बूटियों की जानकारी भी उनको हम देते हैं कि ये जड़ी बूटी, ये लाभ होता है। कंडाली यानी बिच्छू घास का साग बनाकर उसे परोसना भी एक हुनर है, और हाल ही के वर्षों में इसके औषधीय गुणों के कारण ये खूब चर्चा में भी रहा है। चलो डांडा होम स्टे में इसे बनाने और परोसने की विधा पर्यटकों से साझा भी की जाती है। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे कंडाली की सब्जी। पहले हमने इसको तोड़ के लाए जंगल से, और उसके बाद हमने पानी गरम किया यहाँ पे, और पानी गरम करने के बाद हम इसको थोड़ी देर कोयले पे इसको आग पे भूनेंगे, और उसके बाद हमने इसको पकाना है। फिर ये पक जाएगी तो इसके बाद हमने इसको सिलबट्टे पे पीसना है, और सिलबट्टे के पीसने के बाद हमने इसका छौंका तैयार करना है, और इस पे हींग का तड़का लगेगा,
और लाल मिर्च को भूननी भी पड़ती है इसको अलग से। और मिर्च को भून के अलग से निकाल के फिर इसका हींग का तड़का लगा के और फिर इसको ये तैयार हो जाएगी फिर। चलो डांडा फॉरेस्ट होम स्टे महज एक पर्यटक गंतव्य ही नहीं बल्कि बहुआयामी सोच का आईना सा है। यहाँ से नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, बटरफ्लाई वॉचिंग, विलेज वॉक, बॉनफायर, जंगल कैंपेन जैसी तमाम गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तो स्थानीय युवाओं के लिए आह्वान है कि वे स्वरोजगार अपनाकर स्वावलंबन का अध्याय लिखें। इस लिहाज से जितेंद्र सिंह की कर्मठता और कौशल उन्हें बेजोड़ ही नहीं प्रेरक के रूप में भी स्थापित करती है। नैलबागी गांव जितना खूबसूरत है उससे अधिक आकर्षक यहाँ से सूर्योदय का नजारा होता है। प्रातःकाल जब हिमाच्छादित पर्वत सूर्य रश्मियों का स्पर्श पाते ही स्वर्णिम आशा से दमकते हैं तो वह दृश्य अत्यंत दुर्लभ सा प्रतीत होता है। यहाँ से सूर्योदय का अद्भुत नजारा एक बार देखा तो बार बार देखने को विवश करने वाला होता है।